देखो, मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। जी मैम। शान, तुम्हारा अंजाम निहायत भयानक होगा। बतूल, जी बाबा। बेटा हम तुमसे कुछ बात करना चाहते। बेटा, हम चाहते हैं कि अब तुम पहल करो। इससे पहले कि वहां से कोई फैसला आ जाए, तुम पहले कोई फैसला कर लो बेटा। हाँ बेटी, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हमारी नीयत पे शक मत करना। बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती। हम तो चाहते हैं बेटा कि तुम हमेशा के लिए इस घर में वापस आ जाओ। बतूल, अब तुम्हें फैसला करना है बेटा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैडम सरवत अब तुम्हें लेने के लिए आएंगी। ठीक है। आप लोग मुझे कल तक की मोहलत दे दें, बता दूंगी आपको। जब तुम कहीं और शादी कर लोगे तभी मुझे यकीन आएगा कि तुम मेरी बर्बादी की वजह नहीं हो और मैं अपनी किस्मत को इल्जाम दे सकूंगी। मैं इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। सच ये है कि तुम मेरे माँ बाप पर और आशिर पर यह साबित करना चाहते हो कि बहुत मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। इंतजार में हो कि मैं लौट आऊं। तुम्हारी कसम बतूल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी झूठी कस्में खाना बंद करो साहिल। मेरे किरदार को दागदार मत बनाओ। Now I'm fine. Thank you. अल्लाह का शुक्र है मैं आपके घर आ जाती हूँ। खैरियत मालूम करना चाह रही थी। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा।
टेक केयर। काम किया। बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे अम्मा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। रोते वक्त कब देखा है आपने मुझे? किसका घर बर्बाद करके आ रहे हो? मैं किसी का घर बर्बाद कर नहीं आ रहा, बल्कि अपना घर आबाद करने का सोच रहा हूँ। दूसरों के घर बर्बाद करने वाले का खुद का घर कैसे आबाद हो सकता है? वही घिसी पिटी बातें आपकी, फजूल। एक बात याद रखो काशान, बतूल का घर बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसका घर आबाद कब था? हाँ, कब था? बतूल के घर की बर्बादी की पहली ईंट पर ना आपकी ये जो बहू है ना, उसने अपनी खुशियों को आबाद करने की कोशिश की। मैं तो उजाला करने की कोशिश कर, मैं तो बस ये चाहता हूं कि बतूल को ना उसकी कोई भी मोहब्बत दिला दो। सच में साली है मेरी। लेकिन अम्मा, हाँ, मैं उसको वो मारा हुआ थप्पड़ आज तक नहीं भूला और कभी भूलूंगा भी नहीं। यानी कि तुम उस थप्पड़ का बदला ले रहे हो उससे? आपकी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सच कह रहा हूं, तरस आ गया मुझे उस पर। लेकिन हमें क्या बताऊं, वो इतनी बदकिस्मत है कि आशिर जैसा इंसान, जिसे छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाए, वो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी बिल्कुल खामोश। गुस्सा ही नहीं आ रहा उसे। काशान, अगर बतूल का घर बर्बाद हुआ तुम्हारी वजह से, तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। अरे अम्मा, वही पुरानी बातें, घर में नहीं रहने दूंगी। मुझे भी नहीं रहना इस घर में। मैं भी अपना अलग घर आबाद करने का सोच रहा हूँ। काशान को जानती तक नहीं हूँ, मैं उसको 10 लाख रुपए क्यों दूंगी? ताकि वो मुझे साहिल और बतूल की फेक पिक्चर्स बनाकर दिखाए और मैं बतूल को तलाक दे दूं। तुम इतनी मुनाफिकत क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुनाफिकत नहीं कर रही, अपना फर्ज निभा रही।
कौन सा फर्ज? जिसका हुक्म मिला है। माँ ने कहा है ना तुमसे ये सब करने के लिए। माँ और मज़हब दोनों ने ही खावन की ताबेदारी का कहा है। ताबेदारी वहाँ अच्छी लगती है जहाँ दिल और दिमाग एक ही सिमत में, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग तो कहीं और है। जो करना चाहते हैं आप करने में आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। बात रुकावट बनने की नहीं है, बात ज़मीर की, आवाज़ की। मेरा भी ज़मीर है, मेरे दिल पर बोझ है कि मैं एक लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके अपने साथ यहाँ ले आया। उसकी मोहब्बत छीन ली मैंने उससे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्यों सच नहीं बोल देती है? क्यों सिसक सिसक के अपनी जिंदगी गुजार रही है? देखो, मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम जाओ, जाकर साहिल से शादी कर लो। क्या बात है आशिर, थक गए हो या हार गए हो? बहुत शर्मिंदा हूं। बतूल की जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी वो फेक निकली। मैंने तो तहकीक किए बगैर ही बता दिया था कि वो पिक्चर्स फेक है। मगर तुम जवान नस्ल को खुद तजर्बा करने की आदत है। माँ बाप की बात तो तुम्हें फजूल लगती है। ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन बस बहुत शर्मिंदा हूँ। इसीलिए अब मजीद तहकीक मत करना, परेशान हो गए। नाहिल से शादी करने से पहले कुछ दिन सोच विचार कर लेते, या माँ की पसंद को अपनी पसंद बना लेते तो खुश रहते। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा माँ कि अब मैं क्या करूँ। मनाहिल की खामियों पर पर्दा डाल दो। हो सकता है कि उसने जो कुछ किया तुम्हें खोने के डर से किया हो। मैं किसी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहती, बहुत कुछ खोकर आई हूँ तुम्हारे लिए। हमारा ना ये उतरा हुआ चेहरा उसे देखा नहीं जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ, खुश हूँ। खैर मुझे ये बताओ, तुमने नौशीन से शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने सोचा इस बारे में भी। क्यों? अब और कितना वक्त लोगे सोचने में? मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन की बात कहाँ से बीच में आ गई? अगर तुम ममानी से बात ना करो तो मैं तुमसे एक खदशे का इजहार करना चाहता हूँ। खदशा या अब शादी ना करने का एक और जवाब कर लिया है तुमने? अब जब तुमने हुक्म दे दिया है कि शादी कर लो
तो मैं कोई जवाज करके गुनाहगार क्यों हूँ? और मेरी शादी करने के बाद अगर आशिर ने तुम्हें तलाक दे दी तो क्या साहिल? तुम्हें क्या लगता है अगर खुदा ना खास्ता आशिर ने मुझसे ये रिश्ता खत्म भी कर दिया तो क्या अब मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं साहिल, मैंने अपने बाबा के फैसले को दिल से कबूल किया है। और जिस दिन मैं इस घर से रुखसत हो रही थी, तुमसे की हुई मोहब्बत के सारे जज्बात में कहीं दफना कर फिर रुखसत हुई थी यहाँ से। मैं आशिर के साथ मुनाफकत नहीं कर रही। मैं अब सिर्फ उनसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ आशिर है। और ये बात अब मैं बहुत जल्द साबित भी करना चाहती हूँ। इसीलिए साहिल, नौशीन बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। कर लो उससे शादी। मेरे बारे में आइंदा मत सोचना। आशिर बेशक दूसरी शादी करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। क्या हुआ है आशिर? सोना नहीं है क्या? तुमसे बात कर रही हूं मैं। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं। नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। आशिर को तो मैं देख लूंगी, मगर मुझे इस बुढ़िया को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यही वो फसाद की जड़ है जो मुझे और आशिर को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। लेकिन मैं तो अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहाँ आई हूँ। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं है, और ना ही मैं बतूल को वापस आने दूंगी आशिर की जिंदगी में। इसके लिए मुझे घर वालों का दिल जीतना होगा। वाह काशान साहब, वाह, मान गए भाई आपको। साहिल के लिए उसकी मोहब्बत पाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। क्या बात है, क्या याद करेगा किस काशान से पाला पड़ा। आशा साहब, वो पिक्चर्स बनवाई नहीं है बल्कि फोन से खींची। झूठ बोल रहे हो।
जी। किसी प्रॉपर्टी डीलर का नंबर ला के दो। काशन भाई, वो स्टूडियो वाला था ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई, जिसने आपको फेक तस्वीरें बना कर दी थी। पागल हो गया है, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा क्या लेने देना उससे यार। तुझे जो कहा है वो कर। शादी करनी है, घर खरीदना है, किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का नंबर ला के दे बस। ठीक। बेवकूफ। अहमक क्या जाने, जो हो रहा है मेरी मर्जी से तो हो रहा है। नौशीन, तुमने अभी तक सब्जियां नहीं काटी? बस काट ही रही थी। तुम्हें पता है ना आज का खाना मुझे बनाना है, और चाइनीज में कितना टाइम लगता है। जी अंडे बीट करके रखना, और जो प्याज है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी काटना। जी बेटा। सही। जब झूठ पकड़े जाने का खौफ हो तो अच्छे होने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। फिजा, तुम कब आई? थैंक यू सो मच, तुम आ गई। मैंने किचन में कभी काम नहीं किया ना, और आशिर के लिए मुझे बेटी बनानी थी आज, तो प्लीज़ मुझे बताओगी कि आशिर चीनी कितनी लेते हैं? लो, लव मैरिज में तो इंसान को एक दूसरे की खूबियों खामियों का भी पता होता है, बल्कि एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी। अरे फिजा, कोशिश कर तो रही हूँ मैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अच्छी बात है, लेकिन मनाहिल मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। एक काम करना, जो भी वार करना ना वो सबके सामने करना। पीठ के पीछे वार करने वाले को बुज़दिल कहते हैं। नहीं फिजा, ऐसी बात नहीं है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं हमेशा से गलत थी। और तुम सब लोग सही थे। आंटी, आशिर और तुम भी। काश ये बात मैं पहले ही समझ जाती। तुम यकीन करो, मैं अच्छी बहू, अच्छी बीवी और अच्छी दोस्त साबित होंगी। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ऐसे हैरान मत हो, मुझे बहुत सारा काम करना है। मनाहिल आज किचन में आई है और चाइनीज बना रही है। चलो, आपने काम शुरू किया? क्या करूं? घर के पास वाला जो जिम है वही ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छे जिम और ट्रेनर की फीस बहुत ज़्यादा होगी। आंटी घर के अखराजात पूरे करेंगी या मेरी जिम की फीस देंगी? हादिया बेटा, ये तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख दो बिना। थैंक यू। और ये तो बताओ, जिम कब से जा रही हो तुम? कल से जाऊंगी। जो घर के पास वाला जिम है वहीं जाऊंगी। किस बुनियाद पे तुमने इस जिम में जाने का फैसला किया? कोई अच्छा जिम ज्वाइन करो, मैंने तुम्हें कहा भी था। अच्छी जगह वाला जिम बहुत महंगा है, फिर ट्रेनर को भी पैसे देने होंगे, सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। कितना महंगा? तुम्हारे मुस्तकबिल से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना बेटा? बस तुम कोई अच्छा जिम देखो और अच्छे ट्रेनर की फीस देख के मुझे बताओ, और कल से प्लीज अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं सुनोगे, पहले ही बहुत लेट हो गया। ठीक है?
आज बस सो के लेट उठा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ ऑफिस। तुम एक काम करो कि वो जो फाइल्स मैं कल रात को। ये लीजिए आशिर, तुम्हारी बेटी। क्या हुआ है आशिर? इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हारे बदलते रंग देख रहा हूँ। मैंने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया, पर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ढालना चाहती हूँ। जो काम किसी खौफ की बुनियाद पर किया जाए ज्यादा देर तक नहीं रहता। खौफ? कैसा खौफ? पर मुझे किसका खौफ होगा? मेरे बदल जाने का खौफ, या फिर शायद मेरे पलट जाने का। तुम नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, और पलटने तो मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये बात तुम्हें शादी के फौरन बाद समझ में आ जानी चाहिए थी। नौबत यहां तक ना पहुंचती। आशिर, जो मोहब्बत में धोखा दिया है। धोखा? कौन सा धोखा? मैं समझती थी कि तुम मेरी हर बात मानोगे, मुझ पर अंधा यकीन करोगे, और मैं तुम पर अंधा यकीन कर कर ही फैजान से डिवोर्स लेकर आई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपनी मोहब्बत को प्रूव करना पड़ेगा तुम्हारे आगे। प्लीज आशिर, मुझे एक और मौका दे। मैं अपने आप को अच्छी बीवी और बहू साबित करना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें मौका दे दूं, लेकिन मोहब्बत आशिर, क्या कह रहे हो? क्या मोहब्बत? मोहब्बत दूसरा मौका देगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता। अम्मा, अम्मा, अम्मा बात सुने मेरी। क्या बात है, जल्दी बोलो, स्कूल से देर हो रही है मुझे। आपको मेरे साथ एक जगह चलना है। कहाँ? एक लड़की पसंद आ गई है मुझे, उसके घर। ये बात तुमने मुझे तब भी कही थी जब तुम मुझे हादिया के घर लेके गए थे। हाँ कही थी, लेकिन उसके घर जाके हमें बेइज्जती मिली। लेकिन अब जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना, उसकी अम्मा आपको बहुत इज्जत देगी। पसंद की शादी तो तुमने हादिया से भी की थी,
हाँ की थी, फ्लॉप हो गई। जुआ था, जुआ इंसान अपनी मर्जी से खेलता है, हार जीत होती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है। शादी जुआ नहीं है, सुन्नत है। और दिल में अगर बुग़्ज़ और इंतकाम ना हो ना तो शादी कभी फ्लॉप नहीं होती। अम्मा बाद में करेंगे सारी बात। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना उस बात पे ध्यान दें। जब मैं कहूँ तो मेरे साथ चलिएगा, ठीक है? देखो बेटा, तुम आजाद हो, एक परिंदे की तरह। उड़ना तुम्हारा हक है। कभी कभी हम वालिदैन अपनी औलादों से वो उम्मीदें लगा लेते हैं जिनके पूरा होने पे हमें तो इत्मीनान मिल जाता है, लेकिन हमारे बच्चे खुद में कई अधूरी हसरतों के साथ जीते हैं। ये तुम्हारा घर है, जब तक दिल चाहे रहो अपनी मर्जी से। और बेटा, आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना कोई फैसला मुसल्लत नहीं करूंगा। बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? नाश्ता नहीं करना आप लोगों ने? हाँ, वही जरूर करना है। नाश्ता तो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ कर करूंगा। जाओ लगाओ नाश्ता। बेटा, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, मेरी मॉर्निंग क्लासेस कैंसिल हो गई थी। अच्छा। रात को आशिर आया था मेरे पास, उसने बताया कि वो पिक्चर्स फेक थी। कहा था मैंने भाई को, लेकिन उनको मेरी बात समझ में ही नहीं आई। सही कहते हैं लोग, मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। तुम्हारा बड़ा भाई है, इज्जत से बात करो। नहीं माँ, एक बात मुझे क्लियर हुई कि उम्र का मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं होता, कभी भी हो जाती हो। आप मुझे ये बताएं, आपने मनाहिल के बारे में क्या सोचा? मैंने सोचा कि उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसको एहसास हो अपनी हरकतों का, खुद को बदल सके। नहीं, ना उसे एहसास होगा ना वो खुद को बदलेगी। वो लॉयल नहीं है भाई से, लालची है वो। फिजा, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रही हो। अच्छा, आई एम सॉरी। फिजा ठीक कह रही है, मनाहिल आशिर के साथ वफादार नहीं है, बल्कि वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है, अपने स्टेटस को मेंटेन कर रही है वो। मैडम फजीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप देर से आई हैं स्कूल, घर पे सब खैरियत तो है ना? जी बस बतूल, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। वो आपने बात की भाई साहब से हादिया की वापसी के लिए? नहीं, अभी मौका नहीं मिल पा रहा, ना ऐसे हालात बन पा रहे हैं कि अब्बा से बात करती। पर मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द मैं हादिया को बाबा से मिलवाने के लिए मना सकूंगी, वापस बुला लूंगी मैं उसे। मुझे देर हो रही। जी जी, आप जाएं।